अभी हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न है 240 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है और इसको इस तरह से लिखना है। 240 को इस तरह से लिखा और याद रहे कि अभाज्य गुणनखंड पूछा हुआ है तो अभाज्य संख्या ही हमारी बाहर आनी चाहिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 0 पैसे नीचे उतार देंगे। अब इकाई अंक 0 है तो ये दोबारा 2 से जाएगा, 6 दूने 12, 0 पैसे लिख लेंगे। फिर से जाएगा 2 से, 3 दूने 6, 0 पैसे लिख लेंगे। फिर से जाएगा 2 से, 3 एकम 3, एक कैरी जाएगी 10 हो जाए, 5 दूने 10 या 15 दूने 30। अब ये जाएगा 3 से, अगली हमारी संख्या हमारी 3 है तो 3 बाहर निकालेंगे, 3 5 15, 5 एक हमारी संख्या होती है, 5 बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमने अभाज्य संख्या बाहर निकाल दी। तो अब पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। अब इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी है ये 6। तो आपका आंसर क्या होगा 6। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है हमारी 6, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे पूछा होगा 230 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। इसको भी इसी तरह से करना है, 230 लिखना है और निकालना है। यहां 0 है तो हम 2 से भी निकाल सकते हैं, 5 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कैरी कितनी गई 1 गई, तो हुआ 10, 5 दूने 10। अब इकाई अंक 5 है तो 5 बाहर निकलेगा, 5 दूने 10, एक कैरी गई 15 हो गया, 5 दिए 15। तो यही क्या है, ये खुद अभाज्य संख्या है, इसको बाहर निकाला तो 1। जब तक यहाँ 1 नहीं है तब तो बाहर निकालेंगे। तो अब हमने संख्या गिननी है, गिनो 1 2 3, तो कुल कितनी हुई, कुल बराबर है 3, तो हमारा आंसर है 3। तो 230 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 3। इस तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, 1000 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसको कैसे लिखना, 1000 लिखा। अब देखिए लास्ट में 0 है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 5 से भी, लेकिन हम 5 से करेंगे तो जल्दी तक सॉल्व हो जाएगा। 5 दूने 10, 0 पैसे लिख दिया नीचे, फिर से 5 से, 5 चौके 20, 0 पैसे लिख दिया, फिर से 5 से, 5 छठे 40, और फिर 8 2 से जाता है, 4 दूने 8, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, जब तक 1 नहीं आता तब तो बाहर निकालते हैं। हमने 4 क्यों नहीं बाहर निकाला, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, हमें अभाज्य संख्या निकालनी है। तो यहां पर 1000 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी संख्या है हमारे पास 6, ये हमारा आंसर होगा।